आज हम एक नया चैप्टर वर्णमाला परीक्षण शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यह चैप्टर पूरा अंग्रेजी वर्णमाला पर ही निर्भर करता है, इसलिए आपको अंग्रेजी वर्णमाला के जो सीरियल नंबर और अपोजिट नंबर को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने आपके लिए 2 वीडियो बनाई हैं जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के सीरियल क्रम एवं अपोजिट क्रमों को आसान साधारण ट्रिक से आपको समझाने की कोशिश की है। इसलिए आप सबसे पहले वो वाली वीडियो जाकर देखें, फिर इन सवालों को हल करें तो आपको सवाल हल करने में आसानी होगी। सबसे पहले मैंने अंग्रेजी वर्णमाला को लिख के रखा है और उनके सीरियल नंबरों को भी उनके नीचे लिखा है, और मैंने आपको 3-4 ट्रिक से इसको याद करवाया था। तो एक हमने कौन सी इजोटी शब्द लिया था इसको याद करने के लिए। इजोटी में 5 का गुणा होता जा रहा है, जैसे ई 5 पर, जे 10 पर, ओ 15, टी 20 और बाय 25। ऐसे हमने इजोटी लिखकर भी हमने 5 वर्णों को याद किया था। और हमने एक वर्ण लिखा था कैफिलोरेक्स। कैफिलोरेक्स को इसमें 3-3 का गुणा चल रहा है, इसके माध्यम से भी मैंने आपको याद कराने की कोशिश की थी। और एक हमने शब्द लिया था, और बाकी मैंने आपको ऐसे ही याद कराए थे कि पहले 4 वर्णों को हम ऐसे ही याद कर सकते हैं। एफ ऐसा है तो हम एफ को बंद करके ऐसा लगता है 6 जैसा दिख सकता है। तो मैंने आपको बहुत आसान ट्रिक बताई थी। चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं इसका दायां बायां किधर होता है। तो हम इसका दायां बायां देखते हैं। हमारे हाथों के अकॉर्डिंग देखते हैं कि दायां किधर होता है। जो हमारा राइट हैंड होता है उसको दायां बोलते हैं, और लेफ्ट हैंड होता है उसको बायां बोलते हैं। तो चलिए हम इसमें देखते हैं इसका दायां बायां कहाँ है। अगर हम इधर से चल के इधर जाएं तो ये हमारा दायां है, दायां, और ये हमारा बायां है। ये इधर साइड हमारा बायां है, ये हमारा बायां है, ये दायां। अगर पूछे कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला में बताइए कि बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा, तो हम इधर से चलेंगे, ये चलेंगे और 15वें अक्षर तक पहुंचेंगे कौन सा होगा। अगर पूछे दाएं से 12वां अक्षर को, तो जेड से स्टार्ट कर। अगर जब भी दाएं से बोले तो हम जेड से स्टार्ट करेंगे, और बाएं से बोले तो हम ए से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप इतना कॉन्सेप्ट समझिए। सबसे पहले आप दाएं बाएं का कॉन्सेप्ट समझिए कि बायां जो है वो ए से स्टार्ट होता है और दायां जो है जेड से स्टार्ट होता है। चलिए मैं इसके आपको पूर्वार्धान, और इनको हम 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। हम इन्हें 13-13 के पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक में 13, दूसरे में भी 13। इनको ही हम प्रथम अर्धांश, जो पहले में 13 होते हैं उसको प्रथम अर्धांश बोलते हैं, तथा जो दूसरे में 13 होते हैं उसे द्वितीय अर्धांश बोलते हैं। और इनके हमें अपोजिट शब्द भी दे सकता है कि इसको पलट के लिखें तो कितना होगा। इस आधार पर मैंने कई क्वेश्चन लिए हैं, आपको आगे मैं वो क्वेश्चन भी करवाऊंगी। पहले मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक और प्रथम अर्धांश और पूर्व अर्धांश लिख के बता देती हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रथम अर्धांश किसे बोलते हैं और कहाँ तक होता है। तो चलिए मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ। प्रथम अर्धांश लिखेंगे, प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश किसको बोलेंगे? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। एम हमारा 13 पे होता है, इसलिए ये प्रथम अर्धांश है। अगर दूसरा अर्धांश देखें तो दूसरा अर्धांश कौन सा? द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश में एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी
डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये हमारा द्वितीय अर्धांश होता है। ये हमारा द्वितीय अर्धांश होता है। ए से लेकर एम तक प्रथम अर्धांश और एन से लेकर जेड तक ये हमारा द्वितीय अर्धांश होता है। इसको ही हम अपोजिट वर्णों में कैसे लिख सकते हैं? हम सबसे पहले हम इसके अपोजिट वर्ण लिखें तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये से हमने प्रथम अर्धांश लिखा। और इसके ही नीचे हम एन से स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे अपोजिट वर्ण बनते जाएंगे। एन ओ पी, फिर क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये इसके अपोजिट वर्ण होते हैं। इसको मैंने आपको एक वीडियो में अच्छे से समझाया कि अपोजिट वर्णों को किस प्रकार याद करना है। इसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिकें भी बताई हैं आपके लिए। तो सबसे पहले आप वो वाली वीडियो जाकर देख लीजिए। इसमें तो आपको मैं ऐसे बता रही हूँ हम सवालों के अकॉर्डिंग कि हम सवाल हल कर सकें। ठीक है, ये इसके अपोजिट वर्ण हो गए। ठीक है, अब हम इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि सवालों में शॉर्ट ट्रिक कैसी लगेगी। तो हम सबसे पहले देखेंगे, अगर आपको मान लीजिए दाएं छोर से बाएं अक्षर के बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा। जैसे मान लो कि आपको दिया हो बाएं से बायां अक्षर, अगर आपको दिया हो कि बाएं से बायां अक्षर कौन सा हो। अगर जब आपको सेम डायरेक्शन दी हो तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमको जब सेम डायरेक्शन दी हो तो इसकी ट्रिक ये है, कि जब सेम डायरेक्शन दी हो तब हम इसमें माइनस करेंगे और हमारा चिन्ह निकाल लेंगे कि कौन सा वर्ण कौन से स्थान पे। और अगर हमको दो अपोजिट डायरेक्शन दी हो, जैसे बाएं से दायां अक्षर कौन सा होगा, अगर हमें बाएं से दायां पूछा हो तब हम इसमें, जब दो अपोजिट डायरेक्शन दी हो तब हम इसमें प्लस करेंगे। ये हमारी ट्रिक है। अब देखते हैं, अगर हमें कभी दिया हो दाएं अक्षर से दायां अक्षर कौन सा, अगर हमको दिया हो दाएं से दायां, अगर हमको दाएं से दायां अक्षर निकालना हो तब भी हम, अगर सेम डायरेक्शन है तब भी हम इसमें माइनस करेंगे। अगर दाएं से बायां दिया हो तब हम इसमें अपोजिट डायरेक्शन दिख रही है। जब हमको दाएं से दायां अक्षर दिया हो तब भी हम इसमें अपोजिट डायरेक्शन है तब भी हम इसमें प्लस करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको दिखा नहीं हो तो एक बार और समझा देती हूँ। जैसे हम इसकी सेम डायरेक्शन निकालेंगे, मान लो बाएं से बायां नंबर निकालेंगे, मान लो बाएं छोर से कोई 10वां अक्षर और उसके बाईं ओर 12वां अक्षर निकालने हैं, तो हम इसमें से क्या करेंगे कि इसको जब सेम डायरेक्शन दी हो तो हम इसको माइनस करेंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ माइनस का चिन्ह लगा के बताया है। और अगर हमको अपोजिट डायरेक्शन निकालनी हो, मान लो बाएं से दायां अक्षर निकालना हो, तो दो अपोजिट डायरेक्शन दी है, अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे और हमारा अक्षर निकल आएगा। और अगर बाएं से बायां दिया हो, दाएं से दायां दिया हो, तब भी हम क्या करेंगे, ये सेम डायरेक्शन है, इसमें भी माइनस लगा के हम उसको निकाल लेंगे। और अगर दाएं से बायां दिया हो, अपोजिट डायरेक्शन दी हो, तब हम प्लस लगाएंगे। आई होप आपके अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जब सेम डायरेक्शन दी होगी तब हम माइनस करेंगे, और जब पॉजिटिव डायरेक्शन दी हो, डिफरेंट डायरेक्शन दी हो, तब हम इसमें प्लस करेंगे। चलिए हम एक सवाल देखते हैं। मैं आपको सवाल लेकर बताती हूँ कि इसमें किस प्रकार के सवाल आते हैं। तो हम देखते हैं कि बाएं छोर से 12वां अक्षर, बाएं छोर से 12वां अक्षर
बाएं छोर से 12वें अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। मतलब बाईं छोर से 12वें अक्षर के बाईं ओर 12वां कौन सा होगा। मैं एक बार और आपको ABCD लिख के बता देती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर मैं आपको एक ट्रिक भी लगा के बताऊँगी हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए हम पहले ABCD लिख के बताती हूँ। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, ये हमने लिख लिया। और हमको क्या बोला है कि बाईं ओर से बायां अक्षर पूछा है, तो हम देखते हैं बाएं से बायां पूछा है तो हमारा बायां किधर होता है। हमारा बायां इस साइड होता है और हमारा दायां इस साइड होता है। आपको मैंने बताया था जब हम बाईं ओर से शुरू करेंगे तो हमारा वो मेन फॉर्मूला क्या था कि हम जब बायां बोले तो हम A से शुरू करेंगे और दायां बोले तो Z से शुरू कर। अब हमको क्या बोला है, अब हमको बाएं से बायां अक्षर पूछा है तो इसलिए हम बाएं से 12वां और 12वें के बाएं से तीसरा अक्षर कौन। पहले हम इनको गिनेंगे। सबसे पहले हम गिनने की वजह हमने याद किया था कि बाईं ओर से 12वां कौन सा है, L आता है और L के बाईं ओर तीसरा कौन सा होगा। मतलब बाईं ओर से बाएं तीसरा कौन सा होगा। तो देखते हैं इसमें सेम डायरेक्शन दी है, ये तो आपको समझ में आ गया। आपको सेम डायरेक्शन में मैंने क्या बताया था, इसको हमें माइनस करने और अगर ऐसे निकाल के देखें तो क्या आएगा, तो 1 2 3 मतलब आई हमारी तीसरे नंबर। अब देखते हैं इसको हम हमारी शॉर्ट ट्रिक फार्मूला लगा के। इसमें जब बायां दिया हो, बायां और बायां दिया है तो हमको इसको माइनस करना है। अगर हम 12 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे कितने 9 बचेंगे। तो 9 पे कौन सी आती है, हमारी आई आती है। और हम घटा के भी डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 9 पे कौन सा अक्षर आई आती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ऐसे भी हम आसानी से और जल्दी निकाल सकते हैं। पेपर में हमें ऐसे ही निकालना है, ना कि इतना टाइम लगा के आपका फॉर्मूला लगाइए और फटाफट निकाल लीजिए। चलिए हम एक दूसरा सवाल लेते हैं। आप कौन सा लेते हैं। अगर हमें कभी दिया हो कि दाएं छोर से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। इसमें क्या देखते हैं, अगर हमें दोनों सेम साइड दे रखी हैं, अभी भी हमको क्या करना है, हमको सेम साइड निकालनी है। तो हम माइनस करेंगे। हमारा फॉर्मूला है कि जब सेम डायरेक्शन दी हो तो हम उसमें माइनस करके घटाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। और जब भी दायां दिया हो तो दाएं का क्या फॉर्मूला था कि हमको Z से स्टार्ट करना है। अगर जब भी दायां दिया हो तो दाएं से दाएंवां अक्षर निकालना है। तो हम शुरू करते हैं दाएं से कौन सा 10वें अक्षर के दाएं 5वां निकालना है। तो हम गिनते हैं इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे हमारा Q आ रहा है और हमको इसमें दाईं ओर से दायां निकालना है। तो हम फिर से इधर जाएंगे दाएं के लिए। इसका Q का दायां इधर होगा तो 1 2 3 4 5, ये हमारा 5 पे भी आ गया। और अगर हम डायरेक्ट भी इसमें से 10 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना 5 बचेगा। और डायरेक्ट भी हम इसको लिख सकते हैं, तो 5 बचेगा तो 1 2 3 4 5, तो तब भी आएगा। तो भी हमारा
आंसर होगा। ऐसे भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चलिए मैंने कुछ आपके लिए सवाल लिए हैं, हम उनको देखते हैं कि किस प्रकार के इसमें सवाल बनते हैं। चलिए हम इसमें सवाल देखते हैं किस प्रकार के सवाल बनते हैं। मैंने इसमें पहला सवाल लिया है। पहला सवाल क्या कहता है, चलिए मैं पढ़ के बताती हूँ कि नीचे दी गई श्रृंखला अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में आपके बाएं से 14वां अक्षर के ठीक दाईं ओर कौन सा अक्षर। अब इसमें क्या है कि हमको बाईं ओर से दायां निकालना है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन में मैंने क्या बताया था कि अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा हम प्लस करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसमें प्लस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार और अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम लिखे लेते हैं, जिससे हमें करने में आसानी होगी। फटाफट में लिख देती FGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। हम इससे ही कर लेंगे। अब हम इसको बार बार नहीं लिखेंगे और बाकी के सवाल इससे ही कर लेंगे। अगर हम पेज पलटते हैं तो दोबारा किसे लिखना पड़ेगा, और अगर इसके सवाल तो हम इसी वर्णमाला से हल कर सकते हैं। अब मैं पढ़ती हूँ पहला सवाल। नीचे दी गई अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आपके बाएं से 14वां अक्षर के ठीक दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। इसमें आपको पहले मैं गिन के बताती हूँ, फिर आपको मैं इसमें शॉर्ट ट्रिक भी लगा के बताऊँगी, ठीक है। चलिए हमारा बायां ये होता है, तो बायां भी लिख देती हूँ, दायां लिख देती हूँ, जिससे आपको कॉन्सेप्ट याद हो जाए और आप कभी भूलें नहीं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब हमें बाएं से 10वां और बाएं से 14वां और फिर दाईं ओर 10वां निकालना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बाएं से हमें 14वां देखने हैं, फिर उसके दाईं ओर 10वां अक्षर देखना है। तो हम देखते हैं, अगर आपको सबको याद है तो इधर बाईं ओर से 14वें स्थान पर कौन सा एन आता है, तो हम एन लिख लेंगे यहाँ पे। अब इसके बाईं ओर पूछा है, दाईं ओर पूछा है, तो दाईं इधर होगा इसका। सॉरी, थोड़ी बोलने में गड़बड़ हो जाती है तो कोई बात नहीं। ये इधर हम दायां देखते हैं 10वां अक्षर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पे हमारा एक्स आ रहा है। तो कितने अक्षर हो रहा है, अगर हम 14 और 10 प्लस करेंगे तो कितना 24 आएगा, और 24 पे हमारा एक्स है, तो एक्स हमारा आंसर है। अगर हम इसको डायरेक्ट निकाल दें 14, अगर इसको पहले इसको गिनते नहीं और डायरेक्ट निकालते 14 + 10 करते तो कितना 24 आ रहा है। 24 पे हमारा कौन सा एक्स होता है, तो एक्स ही हमारा आंसर होता, ठीक है। ऐसे भी हम कर सकते हैं डायरेक्ट। अब देखते हैं हम दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में क्या दे रखा है, दूसरे सवाल में मैं दूसरा सवाल पढ़ती हूँ। दूसरे सवाल में क्या है और हम इसको हल करते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में आपके बाएं से 18वां तथा उसके बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा। अब हमें इसकी सेम डायरेक्शन दी है। हम सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे, अब हमने कॉन्सेप्ट तो समझ ही लिया, अब हम इसमें डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे और ट्रिक के माध्यम से इसको याद करेंगे। तो चलिए, ट्रिक कौन सी थी, जब दोनों सेम डायरेक्शन दी हो तब हम इसको माइनस करेंगे। तो हम 18 में से अगर 12 माइनस करते हैं, तो बाईं ओर से दिया है तो 18 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना 6 बचेंगे। और 6वें स्थान पर हमारा कौन सा होता है, तो 6वें स्थान पर हमारा एफ होता है, तो एफ हमारा आंसर है। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, और इसको मैं यहाँ पे लिख रहा है तो इसको गिन के भी बता देती हूँ। जैसे 18 बाईं ओर से 18 कौन सा हमारा आर होता है, आर, और आर से फिर इसके ही बाईं ओर 12वां देखना है। बाएं से 12वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 पे हमारा एफ आ रहा है। तो
ये हमारा आंसर है। और डायरेक्ट भी हम इसको माइनस करके छठवें स्थान पर देख सकते हैं कौन सा अक्षर आ रहा है, तो एफ हमारा आंसर। चलिए अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में एक क्रम दिया है। आपके बाएं से 12वां तथा उसके दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब हम इसको एक बार और वर्णमाला लिख लेते हैं। EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, हमने वर्णमाला लिख ली है। और नीचे दी गई सवाल क्या दे रखा है कि नीचे दी गई वर्णमाला में एक क्रम है जिसके बाईं ओर से 12वां तथा उसके दाएं से 10वां अक्षर ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या दे, बाएं से पहले 12वां देखेंगे। इसमें हमें अपोजिट वर्ण दे रखा है और इसमें अपोजिट वर्ण के लिए मैंने क्या बताया था कि अपोजिट, जब भी अपोजिट साइड दे रखी है तब प्लस करेंगे। जब अपोजिट साइड हो तब हम इसको प्लस करेंगे। ठीक है, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक थी। अब देखते हैं इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसमें बाईं ओर से 12वें पे कौन सा हमारा 12वें पे एल आएगा, आपको याद हो तो। फिर इसकी ही दायां देखेंगे, अगर इसका दायां देखेंगे तो इस साइड होगा। इसका दायां कौन सा, दाएं से 10वां देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी आ रही है। अब हम इसकी शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं, इसके प्लस करके डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। तो 12 + 10 तो जोड़ेंगे कितना, 22 हो जाएगा। 22वें स्थान पर भी आती है और भी हमारा आंसर है। अब देखते हैं, मैंने और एक आध प्रकार के सवाल और लिए हैं, वो और आपको हल करवा देती हूँ। इसके बाद हम चैप्टर को ख़त्म करेंगे और जो भी बचेंगे तो मैं बाद में आपको करवा दूँगी। आपको लगता है, आपको अगर यह शॉर्ट ट्रिक पसंद आती है, अगर आप बोलोगे तो मैं इसके और सवाल भी करा दूँगी अलग अलग टाइप के। चलिए हम चौथा सवाल देखते हैं। चौथे सवाल में क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश, मतलब जो प्रथम अर्धांश मैंने आपको अर्धांश लिख कर बताया तो उसको पलट दिया जाए, मतलब विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। मैंने इसको लिख के भी रखा है क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है जब तक लिखते हैं। अब देखते हैं, अगर अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को पलट कर लिख दिया जाए, प्रथम अर्धांश को पलट के लिखा जाए तो दाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा। आपका दाएं से पूछा है, दाएं हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा बायां होता है और ये हमारा दायां होता है। इसमें दूसरा अर्धांश है, उसमें कुछ नहीं करा, उसे ऐसा के ऐसा लिखा है। और अब प्रथम अर्धांश को, केवल प्रथम अर्धांश को पलट के लिखा है। तो चलिए हम अब बाईं ओर से 18वां अक्षर देखते हैं। बाईं ओर कौन सा है, जेड से स्टार्ट करते हैं। जेड हमारा बाईं ओर है, जेड से स्टार्ट करते हैं। जेड कौन सा होगा, तो चलिए हम जेड से स्टार्ट करते हैं। 18वां अक्षर देखते हैं बाईं ओर, 18वां अक्षर देखते हैं दाईं ओर से। दाएं हमारा हमेशा हम जेड साइड है वो दायां है और इधर साइड से हमेशा हम, अगर हम राइट साइड देखें वो दायां है, लेफ्ट साइड देखें वो बायां है। चलिए हम शुरू करते हैं सवाल को। अब दाएं तरफ से हमसे 18वां पूछा है तो दाएं तरफ से 18वां कौन सा होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18वें स्थान पे ई आ रही है दाईं ओर से। ठीक है, तो ई 18वें नंबर पे दाएं से 18वें स्थान पर, तो ई हमारा आंसर है। इसको पलट के लिखा है। एक बार हम फिर से स्टार्ट करते हैं गिनना, ये हमारा सही है क्या आंसर, देखते हैं। दाईं ओर से 18वां, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये हमारा आंसर है, सही आ रहा है। अब देखते हैं हम पांचवा सवाल क्या कहता है। पांचवा सवाल थोड़ा डिफरेंस है इससे, तो आप घबराइए मत, आपको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। आपको इस तरह के कोई भी सवाल आप आसानी से हल कर सको। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यदि मैं सवाल पढ़ना शुरू करती हूँ। यदि प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम, विपरीत यानी पलट के लिख दे, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए कि दोनों अर्धांशों को अगर विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाईं ओर से 11वां और बाएं से 6वां होगा। ठीक है, अब इसमें क्या, दोनों अर्धांशों को पलट के लिखना है। जब अब ये तो हम कैसे लिख रहे थे कि अभी हमने इससे पहले सवाल देखा, उसमें केवल एक अर्धांश को पलटा। अब इसमें हम दोनों अर्धांशों को पलटेंगे, मतलब पहले तो हम सीधे लिख रहे थे, अब इसको पलट के लिखते हैं। अब हम इसको कहाँ से शुरू पहले हम यहाँ से शुरू करते थे, ठीक है, और हम एम तक जाते थे और एन से जेड तक जाते। अब हम इन दोनों को ही पलट देंगे। अब हम सबसे पहले अर्धांश को पलटते हैं, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, हमने पहले अर्धांश को पलट दिया। अब देखते हैं हम दूसरे अर्धांश को पलट के, तो कैसा, हम यहाँ से शुरू करते हैं। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये हमने दोनों अर्धांशों को पलट के लिख दिया। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सवाल में क्या दे रखा है, मैं सवाल को आपको फिर से पढ़ के बताती हूँ। हमने दोनों अर्धांशों को पलट के लिख दिया। अब सवाल में क्या है, यदि प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों अर्धांशों को विपरीत यानी पलट के हमने लिख दिया, क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं, अब हमें दायां इधर होता है, दायां, और ये हमारा बायां होता है। ठीक है, ये हमारा दायां बायां, मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ कि आपको याद हो जाए, आप कभी कंफ्यूज ना हो इसमें दायां बायां में कि दायां कौन सा होता है बायां को, इसलिए मैं आपको बार बार लिख के बता रही हूँ इसको। तो चलिए सवाल में कौन सा है, दाईं ओर से 11वां अक्षर के बाईं ओर में 6वां अक्षर। पहले हमको दो अपोजिट डायरेक्शन तो दी है, फिर हमको इसको हल करके देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले इसमें हमें 11वां अक्षर देखना है, फिर उसके बाईं ओर मतलब 11वें अक्षर के बाईं ओर हमें कौन सा 6वां अक्षर देखना है। तो चलिए हम गिनना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वें स्थान पर हमको एक्स आ रहा है। अब देखते हैं इसकी बाईं ओर हमेशा इधर होता है, तो इसका बाईं ओर देखेंगे तो इधर। अब हमें छठवां अक्षर देखना है, तो 1 2 3 4 5 6 छठवें स्थान पर डी आ रही। तो अगर हम इसको दो अपोजिट डायरेक्शन दी है, अपोजिट डायरेक्शन को हम कैसे प्लस करके भी लिख सकते थे, प्लस करके लिखेंगे और हम बाईं ओर से गिनना स्टार्ट करेंगे, तब भी डी आएगा हमारा बाईं ओर से। ठीक है, तो हमारा कितना आ रहा है, डी हमारा आंसर, डी इसका आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं हम 6वें सवाल, और ये हमारा आज का अंतिम सवाल है और हम इस स्लाइड को ख़त्म करेंगे। फिर अगर आप बोलोगे तो मैं इसके और सवाल भी आपको एक वीडियो में और आपके रिवीजन के लिए करवा दूंगी। चलिए आगे क्या दिया है, चलिए देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला प्रथम अर्धांश को, जो प्रथम अर्धांश है जो अभी हमने देखा, उसको उलटकर द्वितीय अर्धांश के बाद में लिखा जाए। मतलब पहला द्वितीय अर्धांश तो ऐसा है, परंतु जो पहले अर्धांश को पलट के उसके बाद लिखा जाए। तो हम सबसे पहले कौन सा द्वितीय अर्धांश लिख लेते हैं। द्वितीय अर्धांश में क्या आएगा, तो N O P Q R S T U V
W X Y और Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। ये हमने इसमें तो हमने द्वितीय अर्धांश में तो कुछ भी नहीं करा। अब हम जो प्रथम अर्धांश है उसको पलट के उसके बाद में लिखना है। बाद में लिखते हैं, तो चलिए बाद में कैसे लिखना है, मतलब पलटेंगे, सबसे पहले उसको पलटना है, फिर उसको पलट के उसके बाद में लिखना है। तो कैसे पलटेंगे, तो A B C D E F G H I J K L M, ठीक है। ये हमने पलट के लिख दिया, पलट के इसको पलट के हमने लिख दिया। और मतलब कि फिर से क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ आपको मैं। अंग्रेजी वर्णमाला में जो प्रथम अर्धांश है उसको पलट के जो द्वितीय अर्धांश के बाद में लिखना है। इसको हमने पलट दिया, पलट के द्वितीय अर्धांश के बाद भी लिख दिया। अब बस इसमें क्या है कि दाईं ओर से 13वें अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। बाईं ओर से 13वां तथा दाईं ओर से 13वां तथा उसके बाईं से तीसरा अक्षर देखने। हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 सॉरी 8 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। अब इसके मतलब 13वें अक्षर के बाईं ओर तीसरा देखना है। तो 1 2 3 3 पे हमारा एक्स आ रहा है, ठीक है। तो एक्स ही हमारा आंसर होगा इसमें। थैंक यू। आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और मेरे को कमेंट में बताओ कि आपको अगर इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो मैं आपके लिए और तरह तरह की वीडियो बना के लाऊंगी और आपको इसके रिवीजन के लिए और सवाल भी लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच।